जी भैया, आराम करें। जी, सभी को प्रणाम। आज का शीर्षक है प्रेम की विराट परिधि। प्रेम क्या है? विज्ञान के अर्थ में कहें तो सुविधा साधनों की दृष्टि से संसार को समुन्नत बनाना। दर्शन की दृष्टि से विचार करें तो उत्कृष्टतावादी चिंतन देना। कर्मयोग की भाषा में कर्मनिष्ठा पैदा करना और समाज शास्त्र के मत में सुव्यवस्था लाना। इन आरंभिक व्यक्तिवादी कार्यों के माध्यम से स्नेह जब विराट विस्तार पाता है तभी वह वास्तविक प्रेम बनता और वरेण्य साबित होता है। पूर्ण सत्य का सही पूर्ण प्रकाश है। विज्ञान, दर्शन, कर्म, समाजशास्त्र यह सब संप्रत जिस लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं उनमें इनका प्रेम तो झांकता है, किंतु वह न्यून और अपूर्ण है। उसका संपूर्ण प्रकाश अध्यात्म के उस संक्षिप्त सूत्र में सन्निहित है जिसमें आत्मवत् सर्वभूतेषु कहकर उससे अभिव्यक्त किया गया है। निस्संदेह समाज के लिए सुविधा साधनों का विकास कर विज्ञान ने एक प्रकार से प्रेम का ही प्रदर्शन किया है, पर यह तुच्छ प्यार तब तक महत्वहीन है जब तक वह अपने निखिल अंश में न प्रकाशित हो। विज्ञान का दायित्व समाज को प्रगति की ओर ले चलना है, किंतु जब क्षुद्र स्वार्थ में पड़कर वैज्ञानिक अवगति के सरंजाम जुटाने लगे तो समझना चाहिए कि जिस अनुराग का अभ्युदय अंतर में हुआ था वह निजी सुख से कुछ ही आगे बढ़कर छोटे दायरे में सीमाबद्ध हो गया। यह परिमित स्नेह इस परिधि को पार कर असीम न बना तो फिर वैज्ञानिक विकास भी शोषण उत्पीड़न का निमित्त ही बना रहेगा और सुविधाओं का दुरुपयोग ही करता रहेगा। जहाँ दुरुपयोग हो, हानि हो, वहाँ विशुद्ध अनुराग की आशा नहीं की जा सकती। इसके विपरीत जहाँ विकार रहित प्रेम होगा वहाँ अपनत्व होगा और अपनत्व को की पीड़ा ही होगी। यह पीड़ा ही सदुपयोग को प्रोत्साहित और दुरुपयोग को हतोत्साहित करती रहती है। इसके अभाव का नाम ही स्वार्थ है। स्वार्थियों में न तो वात्सल्य होता है न उपकार की भावना ही, उल्टे हुए अपकार में निरत रहकर दूसरों को हानि पहुंचाने की ही चेष्टा करते रहते हैं। इस प्रकार विज्ञान का विकास वास्तविक स्नेह की अनुपस्थिति में विनाश का हेतु साबित होता है। दर्शन चिंतन की एक विधा का नाम है। समयानुकूल दर्शन से समाज का मार्गदर्शन होता है और यह ज्ञात होता है कि समस्त लोगों को वह उन्नति की दिशा में आगे बढ़ा ले जाने को उत्कंठा रखता है। इतने पर भी सब कुछ चिंतन क्षेत्र तक ही सीमित रहे और व्यवहारिकता के धरातल पर जीवन में न उतरे तो इसे भी पूर्ण सत्य का, पूर्ण प्रेम का पूर्ण अंश ही कहना चाहिए। इतने से भी बात बनने वाली नहीं। दर्शन प्रभावोत्पादक तब होता है जब वह प्रतिपादक के जीवन में उतरकर कर्म में परिवर्तित हो जाए। यदि इतना न हो सका, जीवन सामान्य स्तर से ऊंचा न उठा तो फिर दोहरे व्यक्तित्व का कलंक सिर पर लदता एवं अपमान अपयश का भागी बनना पड़ता है। इसलिए दर्शन की पूर्णता उस अंतिम सत्य में निहित मानी गई है जहाँ दार्शनिक मात्र चिंतक बना नहीं रहता वरन एक आदर्श निष्ठ पुरुष की तरह समाज के साथ व्यवहार करता है। यही अनुराग है। इसकी की आखिरी परिणति के बारे में श्रुति कहती है, आनंद रूपम अमृतम जद विभाति, अर्थात वह प्रेम आनंद रूप में प्रकाशित होता है। यह सत्य है कि आनंद की उपलब्धि वात्सल्य के बिना संभव नहीं। दोनों एक दूसरे के सहोदर सहचर हैं। यहाँ प्रेम का प्रकाश है, आनंद का उल्लास वही दिखाई पड़ता है। प्रीति का चौथा स्वरूप कर्मनिष्ठा है। यह दो प्रकार की मानी गई है। एक वह जो व्यक्तिगत कार्यों के प्रति उपजती है, तब वह स्वार्थ लिप्सा मात्र बनकर रह जाती है। ऐसी लिप्सा जहाँ केवल अपने ही उन्नयन की चाह हो। दूसरी वह जहाँ अपने और परायेपन का लोप हो जाता है और सभी कार्य अपने निजी प्रतीत होने लगते हैं, भले ही वह पारिवारिक हो, सामाजिक, राष्ट्रीय, नैतिक, धार्मिक, कुछ भी हो। जहाँ स्तर भेद समाप्त होकर सभी का एकीकरण हो जाए, वही कर्तव्य बोध का प्रथम उदय होता है। इस कर्तव्य बोध का विकास ही कर्मयोग का प्रारंभ है। जब कर्म योग में रूपांतरित होने लगे तो समझना चाहिए कि उस यथार्थ की उपलब्धि हो गई जिसका बाह्य स्वरूप प्रेम है।
समाज की इकाई व्यक्ति है। इस दृष्टि से व्यक्तिगत जीवन में शांति और सुव्यवस्था की प्रतिष्ठापना अभीष्ट और आवश्यक तो है, पर साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यह अनुशासन समाज में स्थापित हो सका या नहीं। यदि नहीं, तो वह कौन से उपाय उपचार हो सकते हैं जिनके माध्यम से सामाजिक अशांति और असंतोष को दूर कर उसे उत्कर्ष की ओर ले जा सकना संभव है। यह सूचना समाजशास्त्री का दायित्व है। जिस परिणाम में वह इसे पूरा करता है, उतने ही अंशों में वह प्रेम रूप ईश्वर को प्राप्त करता चलता है। इस मार्ग में बढ़ते हुए जब उसे यह अनुभव होने लगे कि उसके वैयक्तिक और वैश्व शरीर में कोई अंतर नहीं और इनकी भी देख रेख काया की तरह होनी चाहिए, तो वह प्रीति के चरमोत्कर्ष पर प्रतिष्ठित हो जाता है। यह पूर्णता प्राप्ति है। इस अवस्था में उसे निजी देह के कोश कोश ऊतक ऊतक के बीच जिस प्रकार का जितना संतुलन सामंजस्य दिखाई पड़ता है, वही तालमेल वह इस विराट वैश्व देह के मानव मानव और संस्था संगठन के मध्य स्थापित करने के लिए आकुल व्याकुल होने लगता है। यही वह अवस्था है जब परम सत्य वात्सल्य बनकर फूट पड़ता है। एकाकी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में शांति और सुव्यवस्था अपनाकर प्रशंसा का पात्र तो बन सकता है, पर जिस यात्रा की शुरुआत परम तत्व की उपलब्धि कराने में सफल हो सकती थी, उसकी यदि इतिश्री निजी जीवन में मान ली गई, तो समझना चाहिए कि पूर्णता की दिशा में बढ़ते कदम परमार्थ की दूरी नाप न सके और स्वार्थ सुख में उलझकर छितरा गए। इस दुर्भाग्य को सौभाग्य सुख में बदल सकना विराट स्तर पर किए गए प्रेम द्वारा ही संभव है। पूर्ण हो गई। सब प्रणाम। जी भैया, बहुत ही उत्कृष्ट वाचन रहा। तो मेरा निवेदन है मोहन भैया, अगर आप हैं। जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। भैया प्रणाम। आपका तो ये बहुत ही परम प्रिय विषय है प्रेम, जी जिस पर भैया। आपने हमेशा ही बोला है, हम लोगों को हमेशा कहा है कि अल्टीमेट जो हम लोगों को अचीव करना है, जो प्राप्त करना है अध्यात्म में, वो प्रेम ही है। तो आज जी मैं बहुत इंतजार कर रहा था आपको सुनने के लिए भैया। कृपया आप इसका सार संक्षेपण करें। जी भैया प्रणाम। जी प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। भैया आवाज आ रही है? जी भैया देखिए, जैसे आज का जी विषय जो है प्रेम का विराट प्रीति, मतलब प्रीति शब्द भी इसमें आया है। प्रेम तो हम सभी करते ही हैं खैर, लेकिन ये आध्यात्म की पहली और आखिरी सीढ़ी है। पहली सीढ़ी शुरुआत की जाती है, लेकिन आखिर अंत में फिर जो है इसी के लिए जो है, मतलब आखिरी और अंतिम सीढ़ी प्रेम ही है, जिसको पाने के लिए, जिसके लिए हम साधना उपासना वो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये उस पर ही देख लेते हैं गुरुदेव ने यहाँ पे हमारा क्या क्या जो है मार्गदर्शन किया है, फिर उसमें मधु सार अपनी भी बात रख लेंगे। प्रेम क्या है? विज्ञान के अर्थ में तो सुख सुविधाओं साधनाओं की दृष्टि से संसार को सुमूर्त बनाना है। दर्शन की दृष्टि से विचार करें तो देखिए, उत्कृष्टवादी चिंतन, कर्मयोग की भाषा में कर्म निष्ठा और समाज शास्त्र की भाषा में सुव्यवस्था। तो यही ये तीन चीजें तो यहाँ पे दे दी हैं गुरुदेव ने। प्रथम जो हमारी चरित्र चिंतन और सेवा की जो भावना जो अगर नहीं बनी हुई है, तो जो भी हम इससे दुर्भाग्यपूर्ण अलग ही रहेंगे। अगर हमारी जो है विचार में, हमारे चिंतन में और हमारा मतलब उत्कृष्टता, कर्मनिष्ठा मतलब हमारी कर्तव्य प्रायण, मतलब हमारे करने में, चरित्र में भी अगर वो चीज़ नहीं होगी, तो भी हम जो है उस प्रेम तक नहीं पहुंच पाएंगे बिल्कुल भी। जो अगर हमारा जो है कर्तव्य प्रायणता जो है इसमें जो है बहुत जरूरी है। इसमें दिया भी आ गया है, वास्तविक प्रेम का जो पूर्ण सत्य का यही पूर्ण प्रकाश है। विज्ञान की दृष्टि से तो इसमें जो यही बताया गया है कि विज्ञान तो आगे बढ़ता ही जा रहा है और विज्ञान का दायित्व समाज की प्रकृति की ओर ले जाना, किंतु वो शूद्र स्वार्थ के में पढ़कर मतलब वो अवगति की तरफ सरंजाम जुटाने लगा है। मतलब हमारा तो विज्ञान पे इतना ही है कि हम जो देखिए, विज्ञान तो बहुत बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी नई नई आ रही, लेकिन हमारी पकड़ अपनी सीमा को हमें देखना कि हम इसमें कहाँ में इन्वॉल्वमेंट होना है।
तो विज्ञान ठीक है कितना ही बढ़ रहा है, लेकिन हम लोगों को पदार्थ जगत पे मतलब आश्रित नहीं होना है। कहने का मतलब यही है कि हम उसके प्रति इतना आश्रित ना होए, इतनी टेक्नोलॉजी पे जो डिपेंड ना रहे कि वो हमारी आत्म चेतना को भी जो गुलाम बना दे। आज जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल है या ये अन्य चीज है, सुख सुविधाएं साधन है, तो हम जो है उनके बिल्कुल एक तरह से वो हो जाते हैं कि बस इनके बिना जी ना सकेंगे। तो वो जो है यहाँ पे गुरुदेव ने कहा कि अगर हम इन चीजों में पड़ गए हैं तो इनसे बाहर रहे। जीने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कि अपना जीवन यापन के लिए तो रोटी कपड़ा और मकान, और बच्चों के लिए जो है शिक्षा दीक्षा हो जाए। तो उतने से बढ़ के अगर जो है अन्य चीजों को ना लगा के अपनी जो आध्यात्म उन्नति की तरफ, अपने जो है अपने विकास की तरफ हमें चीजों को लगाना चाहिए। यही विज्ञान विकास भी शोषण उत्पीड़न का, ये जो है हमारा शोषण कर लेता है समय का भी और अन्य चीजों का भी, भाग दौड़। देखिए उसी तरह से जो है समय भी फिर हमारा नष्ट हो जाता है। तो इसके विपरीत जहाँ विकार रहित प्रेम होगा वहाँ अपनत्व होगा। ये विकार रहित प्रेम, इसको प्रेम को समझना होगा कि विकार रहित। देखिए प्रेम की जो सीमा है, अगर हमें उससे जो परिधि से बाहर जाना है तो उसमें एक सबसे बड़ी रुकावट है कि प्रेम ये जो है स्वार्थ से संबंधित हमारा अगर प्रेम है, तभी बार बार जो है ये महापुरुष संत लोग कहते हैं कि अपनी आसक्ति जो हमारी किसी मतलब स्वार्थ के प्रति प्रेम करते हैं हम किसी से भी, तो वो जो है फिर उसके अंदर क्या है कि आशा छिपी होती है स्वार्थ के अंदर, और वो निराशा फिर दुख देती है। तो जहाँ पे हमारा जो है अस्वार्थ रहित प्रेम, अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं, जिन मतलब वहाँ पे कुछ हमारी इच्छा ही नहीं थी और हमने वो प्रेम दिया संसार को या किसी को ऐसा कार्य किया। देखिए ये सारा मार्ग जो है प्रेम का जो है भक्ति और सेवा का है। ये जो लास्ट जो है स्टेज आ जाती है जो है बिना उसके भक्ति के और जो है सेवा के बात बनती नहीं है इसमें। अगर सेवा भाव और भक्ति मार्ग, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से हम अपने आप को विवेकशील तो बना लेते हैं, लेकिन लास्ट में आके क्या होता है कि विवेक भी आके जो है रुकावट बन जाता है। तो उसको भी तोड़ने के लिए फिर भक्ति मार्ग अपनाना पड़ता है, सेवा मार्ग अपनाना पड़ता है। विवेक भी जो है इन दो चीजों में जो है करता है, सत्य और असत्य में अटक जाता है वो, कि जो है कि संसार असत्य है, वो जो है दो भागों में जो है विभाजित कर लेता है। तो उसको भी जो है फिर पूरे स्वरूप को, चाहे पदार्थ जगत हो, चाहे संसार हो, चाहे जो है निराकार हो, तो वो जो है भक्ति ही उसको जो है जोड़ती है। फिर भक्ति ही हमें ईश्वर से जोड़ती है, तभी हमारा जो प्रेम जो है वो अखंड बनता है। और उसमें स्वार्थ रहित प्रेम ही जो है की शुरुआत से ही उसका विकास हम कर सकते हैं अपने निजी उसमें। तो इसमें आत्म सर्वभूते यही कहा है कि जो है हम जो है विश्वव्यापी, किसी के लिए भी जो है प्रेम को जो है कि अपनों के लिए ये है कि प्रेम को सिकोड़ कर रखा जाए, दूसरों के लिए मतलब हमें ये समझना होगा, जो सत्संग पाठ की पहली लाइन है कि ईश्वर सर्वोपरि है। तो अब सर्वोपरि को हम उसको लाइन को उससे अगर गिर जाएंगे, तुरंत गिर जाएंगे। अगर हमने कहीं अपने बच्चों के प्रति या अन्य बच्चों के प्रति जो है प्रेम में जो है या अपने कर्तव्य में अंतर किया कैसे, जो एक टीचर है, टीचर अपने बच्चों को तो ये है कि अच्छा है, पढ़ाएगा लिखाएगा, ठीक है, और वही टीचर वहाँ स्कूल में उन बच्चों के लिए जो है अपेक्षित बना हुआ है, उनको उस तरह से प्रेम, उनको शिक्षा दीक्षा मतलब इसी एंगल से नहीं चाहता कि जो है ये भी मेरे अपने बच्चे हैं। तो वहाँ देखिए, वहाँ पे जो भेदभाव हम ये रखते हैं या कहीं पे भी, तो ये तो एक उदाहरण हुआ कि स्कूल में एक टीचर अपने बच्चों को इस तरह से नहीं पढ़ाता जिस तरह से अपने बच्चों को पढ़ना लिखना वो चाहता है कि मेरे बच्चे इस तरह से पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएं। उतनी मेहनत वो टीचर वहाँ पे नहीं करता। तो ये क्या हुआ, ये स्वार्थ रहित प्रेम जो है उसको इस प्रेम बंधन से जो है बांध लेता है, परिधि में बंधा हुआ है। एक माता पिता ठीक है अपने बच्चे के लिए तो प्रेम रखते ही हैं, लेकिन अन्य बच्चे भी तो
ईश्वर के बच्चे हैं, जब सब जगह ही एक ही ईश्वर है, एकम बहुशामी है, एक के सिवा जब दूसरा नहीं है, तो प्रेम में कंजूसी करना, किस बात की कंजूसी करना, क्योंकि वहां पे तो कोई पैसा भी नहीं लगना प्रेम में। तो ये है कि जो है प्रेम ही एक ऐसी आत्मीयता है कि जो है वो सारे काम करता है। आत्मीयता ही काम करती कराती है। कोई भी जीव से लेके पशु से लेके वो भी ये चाहता है कि मुझे प्रेम चाहिए। कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरा जो है कोई अपमान करे या मेरे साथ दुराचार व्यवहार करे या कोई भी। तो ये है कि हमको इस बात को समझना होगा कि हम किसी को कुछ दें या ना दें, लेकिन प्रेम के दो शब्द उसको जो है जरूर दे दें, ताकि उसकी जो दुख दर्द में भी जो है, आपके पास कोई चीज आता है या कोई व्यक्ति आपको दुख दर्द लेके आता है, ठीक है, आप उसको ज्ञान मत दीजिए उस वक्त, उसको ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअल में होती गड़बड़ यही है, उसको जो है प्रेम की आवश्यकता थी, उसको जो है समझाने की और उसको दिलासा की, उसको आशा की जरूरत थी। तो लेकिन हम क्या गलती कर पाते हैं कि भैया ये तो तुम्हारी गलती है, गलती निकालने लगते हैं, उसके गुण को देखने लगते हैं, उसको स्वभाव को देखने लगते हैं। तो प्रेम जो है वहां से हम प्रेम को जो है व्यापक नहीं बना पाते, प्रेम नहीं दे पाते। तो उसकी स्वार्थ लिप्स ये कहा है, जो व्यक्तिगत कार्यों के प्रति उपजती है वह स्वार्थ लिप्सा मात्र बनकर रह जाती है, वो स्वार्थ लिप्सा मात्र बनकर रह जाती है। दूसरी वहां जहाँ अपने और परायपन का लोप हो जाता है, तो जहाँ अपने और परायपन का लोप हो जाता है तो वहां पे ये जो है प्रेम स्वरूप जो है हमारी प्रगति होनी शुरू हो जाती है। इसमें जो है कर्तव्य बोध का प्रथम उदय होता है। मतलब जिस किसी को अगर कर्तव्य बोध का ये उदय हो गया है कि कर्म ही पूजा है, एक लाइन आती है ना, कर्म ही पूजा है, तो उसमें यही है कि जो है हम कर्तव्य सेवा मानकर ही उसको करें। सेवा मान के करेंगे तो ये है कि फिर आसक्ति रहित रहेंगे कि भैया सेवा की है, तो उसमें जो है स्वार्थ की रहित होती है, वो स्वार्थ रहित होती है वो। तो वह कौन कौन से उपाय उपचार हो सकते हैं जिनके माध्यम से सामाजिक अशांति और संतोष को दूर करें, उसे उत्कर्ष की ओर ले जाना संभव हो सके। तो हमें जो अगर हम हमारे पे ये दायित्व समझते हैं कि भैया हमारे पास ये जिम्मेदारी है कि अपने और अपने परिवार समाज की हम ये सोचते हैं, तो उसमें जो है जो अशांति और असंतोष को दूर करने के लिए सूत्र हमें ढूंढते रहना चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ा जो सूत्र है वो प्रेम से बड़ा तो कोई है ही नहीं। प्रेम तो जो है आत्मीयता के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो उतने ही अंशों में वो प्रेम स्वरूप ईश्वर को प्राप्त करता चलता है, जितने अंशों में ये देखिए बढ़ता ही चला जाता है। प्रेम देने से घटता नहीं है, प्रेम देने से और बढ़ता ही चला जाता है वो, क्योंकि ये सिद्धांत है। अब इसमें देखिए ये कोई कहवत नहीं है, ये एक सिद्धांत है, नियामक का नियम है। अगर हम सिद्धांत को पकड़ लें तो जो है उसका प्रैक्टिकल कर लें तो ये है कि जो है उसका लाभ जो है अनुभव जरूर मिलेगा। आध्यात्म कोई ऐसी चीज नहीं है बिल्कुल भी कि उसका जो है तुरंत के तुरंत आपको वो ना मिले, अनुभव ना मिले। अगर देखिए जैसे गर्म पानी अगर उसमें उंगली दी जाए तो वो जो है जलने का अनुभव होगा ही होगा, ऐसे ही ये है बिल्कुल। एक्चुअल में क्या है कि प्रैक्टिकल करते समय हम एक तो सजग नहीं हो पाते, सजग नहीं रहते, वो चल रहा है तो चल ही रहा है, और नहीं तो आप कर लीजिए प्रैक्टिकल। अगर मान लीजिए देखिए हमारे स्वाध्याय का और सत्संग का एक मेन उद्देश्य ये है कि हम इसमें से 2 पॉइंट ऐसे निकाल लें जिससे एक तो कहाँ पे हमारी अटकन है, कहाँ पे हम जो है विकसित विकास नहीं कर पा रहे। नंबर 1 स्वाध्याय का मतलब यही है कि हम इसमें से ढूंढ के, और दूसरी बात यह है कि इसमें ऐसा क्या समाधान हमें मिल सकता है कि कौन सा सूत्र ऐसा अपना के जो उसका प्रैक्टिकल किया जाए। तो भविष्य में कभी भी आपको प्रेम का प्रैक्टिकल करना हो तो लाइफ में तुरंत ही उसका रिजल्ट देखना हो, तो जिसको आप भूतकाल में ना जानते हो और भविष्य में भी ना जानते हो, वर्तमान में भी ना जानते हो, जो आपके अनजान व्यक्ति है, जो अनजान असहाय है, आप जाइए किसी दिन उसकी सेवा करके देखिए, आपको तुरंत ना रिजल्ट मिले तो बताना,
भैया ये तो बहुत दुर्गम मार्ग है प्रेम। प्रेम कोई जो है सब चीज मिल जाएगी आपको, जो है मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगी, सिद्धि मिल जाएगी, लेकिन प्रेम मार्ग नहीं मिल सकता। प्रेम तो बड़ा संतों ने बड़ा दुर्लभ मार्ग बताया है, ये संत का मार्ग है। गुरुदेव ने कहा ना कि बेटा मैं तुमसे 2 कदम ही तो आगे हूँ, एक संत का हाथ है, एक ब्राह्मण का। तो ईश्वर सब कुछ दे देगा आप हम लोगों को, हमारी कामनाओं की पूर्ति भी कर देगा, लेकिन प्रेम मांगोगे प्रेम नहीं मिलने वाला। दया, कृपा और करुणा, दया तो पूरी सृष्टि पे है ही है, वो तो हम सब पे है ही है, कृपा भी हम लोगों पे है, लेकिन करुणा इतना आसान नहीं है, ये बहुत दुर्गम और दुर्लभ चीज है करुणा। इसका एक अंश भी मिल जाना तो मतलब धन्य धन्य हो जाता है ईश्वर में, क्योंकि ईश्वर जो है भक्ति के ही जो है भक्ति से ही जो प्रसन्न होते हैं, भक्ति के ही उसमें बंधन में आते हैं वे, और कोई बंधन उनको बांध ही नहीं सकता, न तप का, न दान का, न तपस्या का, कोई भी उनको जो है नहीं कर सकता। केवल एक प्रेम ही ऐसा है जो ईश्वर को अपनेपन से जो खींच लेता है। तो ये है कि देखो हम लोगों पे दया तो ईश्वर की बनी हुई है, कृपा हम पे इसलिए बनी हुई है कि ये सत्संग मिल रहा है, स्वाध्याय मिल रहा है, गुरु की कृपा से गुरु के मार्ग में है, तो ये कृपा हो गई। लेकिन करुणा भैया, करुणा तो जो है अभी इसके लिए तो बहुत रोना पड़ता है, बहुत मतलब इसके लिए जो है आंसू बहाने पड़ते हैं। तो इसका ये दुर्गम मार्ग है, लेकिन यो भी जो है सुलभ हो जाता है जब प्रार्थना में इतना और हमारी ईमानदारी में जो है, क्योंकि हम जो है ना ईश्वर तो निराकार है हर जगह, तो ईमानदारी ना होने के कारण हम टूट जाते हैं, मतलब हम कहीं ना कहीं गलती करते चलते हैं कि कहीं ना कोई हमें तो अब देख ही नहीं रहा। तो इसमें जो है और मुख्य चीजें यही देख लेते हैं कि एकाकी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जिंदगी में शांति और सुव्यवस्था तो अपनाकर प्रसन्न का पात्र बन सकता है, पर जिसकी यात्रा की शुरुआत परम तत्व की उपलब्धि करने में सफल हो सकती थी, वो यदि इतिश्री निजी जीवन में मान ली गई है, तो समझना चाहिए कि पूर्णता की दिशा में बढ़ते कदम परमात्मा की दूरी नाप न सके, स्वार्थ सुख में उलझकर छितरा गए। ये इस दुर्भाग्य को सौभाग्य सुख में बदल सकना विराट स्तर पर किए गए प्रेम द्वारा ही संभव है, यानी कि ये प्रेम द्वारा ही संभव है। इसमें यही समझाया कि स्वार्थ से जहां भी हमारा स्वार्थ संबंध होगा वहां पे जो है ये जो है हमें और परिधि में डाल देगा। तो ईश्वर ही प्रेम है। तो इसमें एक जगह गुरुदेव ने एक पुस्तक में लिखा है कि जो चेतना सत्ता इस स्थूल संसार का धारण पोषण कर रही हो, जो आत्म रूप में सब में व्यापक है, वह प्रेम है। मतलब एक तरह से आप जो है ईश्वर के बहुत नजदीक पहुंचने की बात है प्रेम। ईश्वर ये प्रेम पे पूरी सृष्टि टिकी हुई है। इसमें यह भी बताया गया है गुरुदेव ने, एक माई एक ऐसी है जो एक वात्सल्य बनकर फूट पड़ना, जब पर वात्सल्य बनकर जो है पीड़ा भी सहती है, फिर भी बच्चे का जो है वो पोषण करती है, निस्वार्थ पोषण करती है। वो ये एक माता में ही इतना वो है कि जो है वो छल कपट को भी जो है, छल कपटी भी जो है उसको भाता है, और जो है निष्पाप भी। मतलब वो जो है अगर उसका बेटा जो है दुर्गुण से भी लदा हुआ है तो भी वो उसको जो है इतना ही चाहती है जितना जो है सद्गुण पुत्र को चाहती है। वो भेदभाव नहीं करती माता। तो माता का देखिए दायित्व दया धारणी, क्षमा करनी। तो माता का अस्तित्व में पहुंचने का ये है कि वो जो है गलत सही नहीं देखती, प्रेम गलत सही नहीं देखता। वो अपने जो बुरा बेटा है, जो उसका जो गलत बेटा है, चाहे उसने कितने ही दुष्कर्म कर रहे हो, उस पे भी उसकी उतनी ही नजर है। बस वो उसको जो है उतना ही प्रेम देने की जो है उत्सुकता में बनी रहती है। किसी का बेटा अगर दुराचारी बनकर जेल में भी चला जाए तो माँ को यही चिंता होती है कि जेल से बेचारा कैसे खा रहा होगा, कैसे पी रहा होगा। पिता एक बार को हार्ड बन सकता है, लेकिन माता का जो है
हृदय उसके लिए हमेशा खुला ही रहता है। तो ये प्रेम की जो है अटूट उसमें जो है बताई गई है कि एकम बहुसामी में जो है ईश्वर ही हर जगह है, लेकिन हम देख नहीं पाते, वहां से गिर जाते हैं। तो इसमें भैया और जो है देख लेते हैं, इसमें एक पुस्तक है ईश्वर ही प्रेम है, उसमें गुरुदेव ने क्या क्या जो है लिखा है, इसमें भी एक दो लाइन देख लेते हैं। परमात्मा के मिलने का उपाय मनुष्य की सजाति का प्रेम से भगवान का चिंतन, एक और पुस्तक थी भैया, एक मिनट। देखिए महात्मा गांधी का उसमें उदाहरण दे रखा है गुरुदेव ने कि उन्होंने जो है एक कौड़ी की स्वयं पट्टी आदि करी थी, हाथों में घाव भरे थे। अन्य इनके देखो ईसा मसीह, चैतन्य महाप्रभु, राम कृष्ण आदि महापुरुषों के जीवन की में भी ये भाव ही उनकी प्रेम भक्ति बहती रहती थी। मतलब गुरुदेव तो देखिए जब छोटे से थे तो घर से जो है इतना मतलब एक कौड़ी की सेवा गुरुदेव ने भी करी थी। अब देखिए उनकी जो प्रेम की सीमा देखिए, उनको वे दुख नहीं किसी का सह सकते, वो दुखियों के दुखों को हरण करने के लिए जो है जो भी उन पे बन पड़ता है, ये संत का काम है कि संत जो है दूसरों के दुखों को भी ओढ़ लेता है। तो संत का जो है प्रेम निश्चल रहता है, वो जो है मतलब अपने तप का अपना जो भी शक्ति सामर्थ्य है वो सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है जीवन में। तो वही है कि हम लोग उसको जो है जितनी हमारी सामर्थ्य के अनुसार तो हम कम से कम उसमें चलें, उसमें बढ़ें। तो आनंद ही आनंद है। फिर आनंद को जो है इसमें तभी आता है जब हम कहीं पे भी कोई रुकावट आती है तो उसको समझें, उसको चरित्र चिंतन व्यवहार में ना अगर नहीं है तो फिर वो बात नहीं बनती कर्तव्य की। तो ये भैया भक्ति का ही मार्ग है। भक्ति और सेवा दो अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं बिल्कुल। तो उसमें यही है कि जो है इसके सिद्धांत को हमको समझ लेना चाहिए कि प्रेम बांटने से वो बढ़ता ही है, उसका उदय ही होता है। तो इसमें भैया और कोई ऐसी किसी भैया का प्रश्न हो तो उसमें भी जो है ले लेते हैं। और कोई इसको कैसे जो मतलब विकसित करें, कहाँ बाधा आ रही है। देखिए भैया इसमें जो है हमें सूत्र जो आते हैं ना प्रेम मार्ग में, जो दिक्कतें आती हैं वो ये होती हैं कि राग और द्वेष, या तो मनुष्य राग में रहता है या द्वेष में। तो वो जो है ये चिपकाव को ही हटाना जो है, आसक्ति को ही हटाना जो है को अगर हमने समझ लिया, उनको हटा लिया, तो ये है कि हम फिर अनुराग की, इसमें एक शब्द लिखा गुरुदेव ने अनुराग, अगर ईश्वर से अनुराग हो जाए, हमें ईश्वर से आसक्ति हो जाए, ईश्वर से प्रेम हो जाए, यानी कि जो भी है मेरे इतना विश्वास का मार्ग है। विश्वास अगर ये है कि हाँ ईश्वर है, और ईश्वर है तो फिर जो है पूर्ण विश्वास के साथ फिर दिक्कतें कहाँ है, फिर उन पे विश्वास करके फिर मानसिक चिंतन ही तो है टोटली। बाकी तो जो है सबको किसी को भूखा रखा ही नहीं उन्होंने। तो यही है कि राग द्वेष से रहित रहें हम, चिपकाओ, नकारात्मक चिंतन और अपना स्वार्थ, यही मुख्य चीजें जो है रास्ते में आती हैं। और ये जो है करुणा का मार्ग, तो इसमें तो जो है प्रतिकूल स्थितियां खड़ी कर देते हैं ईश्वर। इसमें ये मार्ग मांगोगे तो तब जो है करुणा का मार्ग जो है प्रतिकूल में जो जी सके, मतलब कष्ट सह सके, और जो है मतलब बड़ा उल्टा एकदम प्राण की बाजी वाला है कि हाँ ईश्वर है, सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है। तो इस बात को वो भूलता नहीं है और इसका अभ्यास करता है वो रात दिन, क्योंकि भुलकड़ी ही जो है सारी गड़बड़ है। ईश्वर की भुलकड़ी से ही हम जो है सारे चिंतन हमारे गलत हो जाते हैं, कर्तव्य गलत हो जाता है और हम अपने कर्तव्य से चूक जाते हैं, वो भुलकड़ी। तो उस भुलकड़ी को जो है याद करने के पॉइंट गुरुदेव ने एक जगह दिए हैं कि अगर देखिए सिमरण रहे, हमें ईश्वर का सिमरण
ईश्वर से प्रेम, जब ईश्वर से प्रेम होगा तो जब सब ईश्वर के हैं तो फिर सबसे ही होगा। ऐसा तो नहीं कि केवल किसी एक व्यक्ति से होगा। एकम बहुसामयी वही है। जब हमको इतनी जानकारी होगी तो अब प्रैक्टिकल करना है कि भैया ये दुश्मन शत्रु आगे खड़ा हो गया तो इसके सामने क्या। तो गुरुदेव ने एक लाइन लिखी इसमें, प्रेम ही ईश्वर है, कि जो दया करता है तो दया करने से जो है मतलब जो आप पे संकट आने वाला था वो भी हट जाता है। देखिए दया का महत्व और क्षमा का, इनके कुछ वैज्ञानिक टेक्निकल भी अगर आप समझना चाहो तो लॉजिकली है। मान लीजिए आपने किसी को क्षमा नहीं किया तो उसकी जो नकारात्मक है वो आपके ब्रह्मांड में, आपके मस्तिष्क में जगह ले लेगा। अब जब उसने आपके माइंड में जगह ले ली तो आपके चिंतन को खाएगा वो, क्योंकि आपका, हमारी जो खोपड़ी है ये पूरा ब्रह्मांड है, एक मैग्नेट है। इसमें वो अगर आपने क्षमा कर दिया तो आपका ही फायदा हुआ ना। देखिए हमारा उल्टा फायदा है। तो कुछ सिद्धांतों को हमें समझ लेना चाहिए। मान लीजिए हमने नहीं क्षमा करते तो क्षमा नहीं करते तो उसका क्या नुकसान हुआ, क्षमा नहीं किया तो हमारा अपना नुकसान हो गया ना। हमने उसकी जो है अपने माइंड में उसको स्थान दे दिया। अब समझिए ये सिद्धांत है, ये नियम है, तो उसको हमने गलती से जगह ही दे दी। अब उसका चिंतन रहेगा यार, और क्षमा कर देते तो अपना फायदा उसका भी फायदा हो जाता। तो इनके अंदर जो है जब हम घुसते हैं तो जो है ये है कि वो लॉजिकली भी है और साइंटिफिकली भी है, तो उनको समझने से अपना ही लाभ है। तो प्रेम को जो है व्यापक बनाने में यही है कि कोई भी हो, कैसा भी हो, उसको जो है उसके अवगुण नहीं देखे जाते प्रेम में। प्रेम में आप अवगुण देखेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं, रह जाएंगे कि कोई भी कैसा भी कुछ भी व्यवहार कर रहा हो, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से ना चूकूं, क्योंकि मैं ओमनी गॉड प्रेजेंट में अगर जी रहा हूँ, अगर मुझे ईश्वर इस मार्ग में चलना है तो मुझे रखना पड़ेगा अपने साथ, ईश्वर को साथ साथ रखना पड़ेगा। जब गॉड ओमनी प्रेजेंट तो हम वहां से हमारी गर्दन ही कट गई उस समय। अगर हम गलत हो गए, हम वहाँ उस समय उस लाइन में ना रह सके तो हमारा ये सिर झुक गया। तो ये है कि बड़ा जो है ये अभ्यास करना पड़ता है। गुरुदेव ने इसमें 5 चीजें बताई हैं कि इन 5 चीजों में भी अगर आपको ईश्वर का ध्यान रह सके तो जो है फिर बात बन जाएगी। ये 5 चीजें भैया पूछ लेना, बाद में अभी मेरे याद आ गई तो ये बाद में पूछ लेना कि कहाँ कहाँ पे हमें ये 5 चीजें का अभ्यास करके हम इस प्रेम की जो है रास्ते पे चल सकें। और ये भी हम जो है इसमें से निकाल लें कि प्रेम में को प्रकट क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों, कहाँ समस्या आ रही है, आखिर ऐसा क्या सूत्र हमें मिल सकता है। जी भैया, बाकी लोग भी जो है इसमें बात रख सकते हैं और जो भी अपनी, क्योंकि ये भक्ति का मार्ग है, इसमें जो है कहीं भी जो है विश्वास का मार्ग है। ये तो बिल्कुल देखिए सारी उपासना जो हम करते हैं, एक जगह पूछा ऋषि ने, एक संतों ने, अपने भक्तजनों ने, अपने गुरु से कि प्रभु ये जो ये उपासना जो हम कर रहे हैं इसका जो है मतलब क्या लक्ष्य है, मतलब क्यों कर रहे हैं हम, इसका उद्देश्य क्या है। तो हमारी जो उपासना का उद्देश्य वो है भावों को जागृत करना। हम चूके ना कहीं भी गलती ना कर दें कि हमारी अपनी उपासना को कहीं ऐसे ही ना निकाल दें, उसको समझें कि हम क्यों कर रहे हैं, उसको भाव जागृत करने के लिए करना पड़ता है ये सारा खेल। तो जहाँ भाव जागृत हो गया तो विज्ञान क्षेत्र में तो आप खुद ही कूद जाएंगे। तो हम ये इसका प्रैक्टिकल करें कि किस किस तरह से हमारे भाव जागृत हो सके, किसी को सुख पहुंचाएंगे, तुरंत प्रैक्टिकल है ये एकदम। आप करके देखिए, आपको नींद आएगी रात को इतनी बेद। अच्छा, कल भाई साहब कह रहे थे ना, सुशील भाई साहब की 25-25 साल के गोली खा के और मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, तो उनको जो है यही एक सॉल्यूशन है आध्यात्म। तुरंत उन मनोवैज्ञानिकों को ये जो है बता देना चाहिए कि भैया जाएं, आप जरा सेवा करके देखें, उसका जरा मिठास चख के तो देखें, तुरंत के तुरंत। इसका ये नीमा दीदी का हाथ रेंज है तो भैया देख लेते हैं नीमा दीदी क्या कह रही है। जी जी भैया जी, नीमा दीदी अपना अपनी बात रखिए। सभी भाई बहनों को प्रणाम। जी प्रणाम दीदी। वेद
प्रेम की परिधि का अंत नहीं है। जितना विस्तार परमात्मा का है उतना ही प्रेम का। प्रेम ही परमात्मा है। स्नेह जब विराट विस्तार पाता है तभी वह वास्तविक प्रेम कहलाता है। उसका संपूर्ण प्रकाश अध्यात्म के उस सूत्र में है जिसे आत्म सर्वभूतेषु कहा गया। गुरुदेव कहते हैं, जिस प्रकार शरीर के क्रियाकलाप में प्राण तत्व का महत्व है, उसी प्रकार आत्मिक क्षेत्र में प्रेम तत्व का महत्व है। पीछे हम सब लोग पढ़ चुके। प्रेम पर एक प्रसंग आया हुआ था। उसमें गुरुदेव लिखे हैं, जैसे थर्मामीटर से बुखार नापा जाता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के कलेवर में परमात्मा कितने अंश में प्रवेश किए, उनकी परख नली हो तो देखना कि उसके अंतःकरण में प्रेम भावना कितने मात्रा में है। कितना सुंदर लिखते हैं। उसके अंतःकरण का पता चलता है। परमात्मा कितने अंश में प्रवेश किए, उसकी परख नली हो तो देखना कि उसके अंतःकरण में प्रेम भावना कितने मात्रा में है। अगर प्रेम नहीं है तो व्यक्ति बिल्कुल खोखला है, वो अध्यात्म में कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा कबीरदास की है, प्रेम गली अति सांकरी जेहिमा दुई न समाये, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। जब तक अंदर की सारी विकार दूर नहीं हो जाती, वो प्रेम अपने अंदर हिलोरे नहीं लेते। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं, मैं अपने आप निकल जाता है। आत्मा का आनंद ही प्रेम है। अगर आनंदमय कोष कोई है तो जब वो प्रेम उमड़ता है तभी आत्मा में आनंद उत्पन्न होता है। प्रेम मनुष्य जीवन का पारस है। रोती हुई दुनिया को हंसते हुए में बदल देने का जादू प्रेम में ही है। कोई कितना भी लड़ाकू हो, कोई कितना भी ईर्ष्या द्वेष करता हो, एक ही मंत्र है प्रेम। अगर प्रेम से कुछ दिन उसके साथ रहा जाए, उसे भरपूर प्रेम दिया जाए तो वो सही हो ही जाएगा और वो हमसे प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। वो रिश्ते में कोई भी हो, पड़ोसी हो, अपना दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर धीरे धीरे उससे प्रेम करते करते वो प्रेम करना शुरू ही कर देगा। प्रेम एक सजीव बिजली है। वह जिसके ऊपर पड़ती है उसे गतिशील बना देती है। गुरुदेव बहुत अच्छा एक जगह लिखे हुए हैं कि प्रेम एक सजीव बिजली है। वह जिसके ऊपर पड़ती है उसे गतिशील बना देती है। प्रेम आत्मा का सहज प्रकाश है जो प्रत्येक जीवन में स्थित है। उसको प्राप्त करने के लिए धन दौलत कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। प्रेम का अथाह समुद्र हमारे चारों ओर और बाहर भीतर उमड़ रहा है। केवल आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने हृदय नगरी में जो मल विक्षेप, अहंकार, स्वार्थ, पद प्रतिष्ठा आदि भरे पड़े हैं, उन्हें निकाल कर इस प्रेम समुद्र को मधुर अमृत से भर लें। प्रेम अमृत भी है। प्रेम आत्मा को झकझोर कर जगा देता है और व्यक्ति को परमार्थी बना देता है। प्रेम का शुद्ध अर्थ है विश्वास। जो भगवान में विश्वास करना सीख गया, भगवान उससे दूर नहीं रह सकते। पशु, पक्षी, पेड़ पौधे सभी प्रेम के लिए तरसते हैं। प्रेम सबको पसंद है। कोई ऐसा नहीं जो प्रेम को ना चाहता है। मीरा का बहुत सुंदर है, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, सूलियों पर सेज पिया की, किसी विधि मिलन होए। प्रेम के मार्ग में बेशक कांटे बिछे हुए हैं, किंतु जब प्रेमी उन कांटों को अपने प्रेम स्वरूप के लिए
फूल मानकर आगे बढ़ता है, उन्हें प्रेमी के लिए दिल से लगाता है, तभी मीरा का जहर अमृत बन जाता है। गांधी जी को लगी गोली उसके अमर जीवन का कारण बन गई। भटकते हुए प्रताप मेवाड़ के मुकुट बन गए। कृष्ण प्रेम के मतवाले अंधे सूरदास, राम के मतवाले तुलसीदास आज घर घर मानव हृदय में मूर्त रूप में विराजमान है। जब प्रेम कांटों पर चलकर भी मतवाला दृढ़ स्थिर बना रहता है, तभी उसका वास्तविक स्वरूप निखरता है। एक जगह बहुत अच्छा आचार्य रामानुज का प्रसंग है। यह संसार नश्वर है, हे महात्मन, मुझे तो इससे कुछ भी सार नहीं दिखाई देता है। अब तो बस ईश्वर को पाने की इच्छा है। आप मुझे दीक्षा देकर ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाएं। यह कहते हुए एक नवयुवक ने आचार्य रामानुज को प्रणाम किया और उसके समीप ही एक और बैठ गया। आचार्य रामानुज ने सीधा सा प्रश्न किया, तुमने किसी को प्रेम किया है? युवक ने उत्तर दिया, मेरा तो किसी से भी प्रेम नहीं है। मेरा तो संसार से कोई राग ही नहीं है। किससे प्रेम करूं? मैं तो भगवान को पाना चाहता हूं। लेकिन तात, आचार्य रामानुज बड़ी मीठी वाणी में बोले, भगवान को पाने की तो एक ही कसौटी है, प्रेम। जिसके हृदय में प्रेम नहीं, वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रेम यदि सांसारिक है तो भी उसे शुद्ध किया जा सकता है, पर जिसने प्रेम की कसक अनुभव नहीं की, वह भला परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है? सो मैं विवश हूँ, तुम्हें दीक्षा कैसे दे सकता हूँ? बस थोड़ी सी और। दीदी, आप ये कहीं वांग्मय से वाचन कर रही हैं क्या? अलग अलग जगहों से है भैया। अच्छा, तो मैं अभी तो आपका जो प्रेम संबोधन होना है 5 मिनट वाला, वो यही है या अभी आप? बस भैया, मैं थोड़ी सी और है। मैं तो प्रेम दीवानी कहकर मीरा नाचती थी। वहां कोई शरीरधारी तो होता नहीं था, पर उस प्रेम की प्राण सत्ता में ही उसे परमेश्वर की झांकी मिलती थी। मीरा की सखियां पूछती, मीरा तू बावरी हुई है, अपना सब कुछ छोड़कर भटक रही है। ऐसा निष्ठुर है तेरा भगवान कि वह तो कभी तेरे पास भी नहीं आता। सखी के इतना कहने पर मीरा नाराज होकर कहती, सखी रे मेरे संग संग नाचे गोपाल। सखियां नहीं जानती थी, पर मीरा जानती थी। उस दिव्य प्रेम की डोर से ही वह उस अविनाशी सत्ता को बांधे हुए है। भगवान उसके प्रेम में ही ओतप्रोत उसके आसपास चक्कर काटता था। मीरा जैसे ही नाचती थी, वो वैसे ही नाचता था। सभी को प्रणाम भैया। आगे ज्यादा समय नहीं और सब लोग हैं। सभी को जी प्रणाम। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों का हैंड रेज भी है, तो मैं सबसे बिल्कुल नम्र निवेदन करते हुए कम से कम समय में आज हम लोग इसमें अपनी बात रखेंगे। एक और बात रखनी थी मुझे, आज से एक नई परिपाटी की शुरुआत हो रही है, जिसमें जो भी स्वाध्याय होता है, जो विषय है स्वाध्याय का, उसमें वाचन और सार संक्षेपण करने वाले 2 लोग होते हैं, और उनके अतिरिक्त हम सब लोग चर्चा करते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो एक विशिष्ट संबोधन के रूप में प्रतिदिन 2 व्यक्तियों को हम लोग इसमें ये कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आज का जो ये विषय था, प्रेम की विराट परिधि, इसमें नीमा दीदी और हमारी कैलकाटा से एक दीदी हैं, शर्मिला दीदी, शायद शर्मिला दास गुप्ता दीदी। तो ये 2 लोगों का आज संबोधन रहेगा। तो समय कम है। दीदी, आपने अपना संबोधन कर दिया या अभी आपका विषय है? और नीमा दीदी? नहीं भैया, मेरा हो गया, और लोगों को भी तो टाइम चाहिए ना। वो मैंने आपको बुलाया नहीं था, लेकिन हाँ ठीक है, चलिए आपने कर दिया, मैं समझा कि अभी आपका और है। तो कोई बात नहीं, नहीं दीदी। तो नीमा दीदी को मैंने आग्रह किया था कि आज इस प्रेम के विषय में 5 मिनट आप अपना समय देंगे, और इसी प्रकार से शर्मिला दीदी हैं हमारे कलकत्ता से, वो भी 5 मिनट या 2 मिनट अपना समय देंगी। तो मेरा नम्र निवेदन है, सबसे पहले कुंदन जी भाई साहब, आपका हैंड रेज है। जी भाई साहब, अपनी बात रखें।
प्रणाम भैया। प्रेम को हम थोड़ा प्रैक्टिकल सेटअप पे समझने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट घर में मेरे वाइफ और मेरी माँ, मतलब वाइफ की सासू माँ लगी, मेरे वाइफ और सासू माँ के साथ कुछ आर्गुमेंट होता है या कुछ होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं हम दोनों का कॉमन पॉइंट बनते हैं। तो आप उस फॉर्म में प्रेम प्रेम आप किस रूप से, बिकॉज आप दो जगह आर्गुमेंट हो रहा था, दोनों का आर्गुमेंट आपके पास आ रहा है और आपके लिए दोनों मतलब इम्पोर्टेंट है, मतलब इग्नोर नहीं करते। इसमें प्रेम कैसे जी किस रूप भैया, में? हम समझ गए सर। जी जी, आपका पॉइंट समझ गए। भैया देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि देखो, आप घर परिवार में ही रह के जो है आपको मेंटेन करना है प्रेम का, तो दोनों को अलग अलग आपको जो है ना, कभी भी किसी को जो है समझाना हो तो एक मुख्य बात जरूर विशेष प्रकार से याद रखें, ये मेरी सभी से गुजारिश है कि उसकी उस वक्त कमियां ना बताएं। अगर आप वाइफ के साथ बात कर रहे हैं तो आपकी देखिए, अगर प्रेम है वास्तविक, तो आप अगर उनकी कमी बताएंगे तो आप वहां से गए, आप फिर आपका प्रेम भी गया, आपकी आत्मीयता गई, आपका समझाना व्यर्थ हो गया। सबसे याद रखनी है कि जो व्यक्ति को हम समझाने जा रहे हैं या जिसकी जिज्ञासा को हम मतलब शांत करना चाहते हैं, तो उसकी उस वक्त बिल्कुल कमियों को बिल्कुल भी दबा दिया जाए एक तरफ कि हाँ तुम ठीक हो, तुम बहुत ठीक कह रही हो, तुम बहुत सही कह रही हो, लेकिन उनको अलग ले जाकर समझाना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा, देखो माता जी की उम्र, देखो आप तो समझदार हो, आप ही तो समझदार हो ना, माता जी बुजुर्ग हैं, उनकी जो मस्तिष्क की मानसिक शक्तियां अब उनके जो है नियंत्रण में नहीं है। इस तरह से पढ़ाना पड़ता है, इस तरह से समझाना पड़ता है कि आप सुनिए, आप समझदार हो, आपको देखना होता है। देखिए कल को हम भी जो है, कल को इस एज में आएंगे, हमारे साथ हमारे बच्चे कैसे करेंगे व्यवहार। देखिए तो एक मौका मिला है, ठीक है कुछ चीजें हैं उनकी, तो वो मैं उनको समझाऊंगा, प्रयत्न करूंगा, लेकिन देखिए उनको पॉजिटिव बनाना है आपको, उनको समझाना, उनकी बड़ाई करनी है आपको उस वक्त, उनको दिखाना है कि आप सही हो। अगर आपने उस समय ये गलती कर दी कि आप सही नहीं हो, तो ये प्रेम और आत्मीयता का खेल खत्म हो जाए। ऐसे ही माता जी को समझाना है आपको जाके, माता जी देखिए, आपको ही थोड़ा सा देखिए, आप तो बुजुर्ग हैं, तो वो कंडीशन आपको देखनी होगी, दोनों को अलग अलग ले जाके और दोनों को अलग अलग बिल्कुल पॉजिटिव, उनको ये ना लगे कि मेरी कमी बताने आ गया मेरे बेटा, मुझे समझाने आ गया। तो ये फार्मूले होते हैं, जीवन जीने की कला होती है भैया। तो देखिए इन्हीं चीजों को सीख सीख के जीवन जीने की कला हमें सबसे पहले सिखाई जाती है इसमें, आध्यात्म में। तो ये चीजें समझ लेना चाहिए कि उनको पॉजिटिव बनाना है, उनको कमी नहीं गिनाना, उनको इम्पोर्टेंस देनी है, उनको अच्छा बताना है कि देखिए आप समझदार हैं, 10 लोग यहाँ क्या कहेंगे, घर परिवार से अलग और भी लोग वो कहेंगे, उनको इस तरह से समझाना होता है भैया। ये एक कला है जीवन जीने की। जी कुंदन भैया। जी भैया, वो तो होता है, बट मेरा वो था कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जब दोनों आमने सामने हो तो वो चीज नहीं हो सकती। दूसरा मैंने जस्ट फंडामेंटल क्वेश्चंस ये है कि जो प्रेम तत्व है, क्या उसको हम ये बहुत सारे शब्द को सहारा लेते हुए अभी जितने हम सुन रहे थे उसमें, क्या प्रेम को बिना हम सेवा, भक्ति, दया, क्षमा, करुणा, वात्सल्य, श्रद्धा, विश्वास, कर्तव्य, क्या ये सब चीज के बिना प्रेम को हम कुछ बता सकते हैं एक दो लाइन में कि वास्तविक प्रेम मतलब है क्या, यदि ये सारे शब्द का हम सहारा न लें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सारे अलग है, या फिर ऐसे समझे कि ये सारे का समन्वय ही प्रेम का मतलब स्वरूप समझा जाए। प्रेम को कहीं ना कहीं थोड़ा अलग करके कुछ बताया जा सकता है, जो भक्ति, क्षमा, सेवा, दया, करुणा, वात्सल्य, श्रद्धा, विश्वास, कर्तव्य, ये सारे अभी कहीं ना कहीं इसी में सारे कुछ सुनने को मिल रहा था। इसके जी बिना भैया, प्रेम तो इसमें मुझे लगता है गोकुल जी भाई साहब बढ़िया मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनका हैंड रेस भी है, तो मैं निवेदन करूंगा गोकुल जी भाई साहब, कृपया आप इस प्रश्न का उत्तर कि प्रेम को संक्षिप्त रूप में कैसे परिभाषित किया जाए। जी बिल्कुल।
जी भैया, इतने विचित्र बात है कि हम प्रेम पर बात कर रहे हैं और इतना भारी बना दी। इतना भारी हो जाएगा तो प्रेम कैसे होगा? ठीक है ना? जी प्रेम प्रेम को अगर इतना भारी शब्दों में बांध देंगे तो कैसे होगा? तो मैं सोच रहा था, तो मैं केवल आज 2-3 तो गीतों की लाइन बोलूंगा केवल, बस, और कुछ भारी बात नहीं करूंगा। ठीक है, पहले तो मैं दो बहुत पुराने सिनेमा के गानों की बात कहता हूँ। वो मतलब जिसको हम कहते हैं ना, हम जब उस एज में थे तब, अब तो न देखते हैं न कुछ याद करते हैं। तो उसकी केवल एक खाली मुखड़े एक दो तो बताता हूँ जिसमें आपको बहुत अच्छी तरह बात समझ में आ जाएगी क्या है। एक बहुत पुराना गीत है कि तुम अगर भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और मैंने तो मोहब्बत की है। ये जो बात है, मैंने मोहब्बत की है, मेरी बात और है, तुमको जो करना सो करो। अब तुम मतलब परिवार वाले हो, तुम मतलब समाज हो, तुम मतलब ईश्वर हो, तुम चाहे कोई हो, जिसको जो करना करो। भाई मैं तो प्यार किया हूं, मैं प्रेम करता हूं। प्यार जब व्यक्ति के साथ होता है तो हम उसको लौकिक प्यार कहते हैं, ईश्वर के साथ होता है तो हम उसको उच्च स्तरीय प्रेम कहते हैं। सिद्धांत एक की एक बात। तो अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो आपके पास में कोई गिला शिकवा होनी ही नहीं चाहिए। एकदम सिंपल सी लाइन में बात। दूसरी बात है कि एक और वैसे गीत था, जब ये बात चल रही थी तभी दिमाग में आ गया था गीत में। एक ये था कि वो भी ऐसा इस प्रेम का गीत था सिनेमा का कि तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, इसके आगे क्या कहूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ निकाल लीजिए। तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। अब वो चाहे परिवार वाले हों, चाहे समाज वाले हों, चाहे ईश्वर हो, चाहे कोई चीज, आप प्रेम को कहीं से भी खोज सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़े बड़े पाठ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए वो कहा ना कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो अब इसके बाद दो तो सिनेमा की बहुत हल्की बातें हो गई। अब मैं आपको एक गुरुदेव का एक गीत है, उसकी 4 लाइन सुनाता हूँ। वो एक अंतर है, वो भी बहुत अच्छा स्टेंजा। प्रेम ही भगवान है और प्रेम ही शुभ साधना है, प्रेम ही है भक्ति पावन, प्रेम ही आराधना, प्रेम सुख का मंत्र सच्चा, प्रेम जीवन का सुफल है, प्रेम अमृत कुंभ है, इससे हृदय का पात्र भर लो, है अगर प्रभु प्रेम पाना, तो मनुज से प्यार कर लो, दूर कर दुर्भावना, तुम हृदय में प्यार भर लो, है अगर प्रभु प्रेम पाना। तो मैंने सोचा प्रेम बहुत भारी हो गया था, थोड़ा हल्का कर दिया जाए, तो इसलिए गीतों के साथ बात कर दिया। सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया धन्यवाद भैया। भैया। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया भैया, गोकुल भैया। हाँ। जी नवीन जी भाई साहब और राजेश जी भाई साहब का भी हैंड रेज है, तो राजेश जी भाई साहब मेरा निवेदन है, जी संक्षिप्त समय कम है थोड़ा, तो बात रखें अपनी। जी 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 भैया, मैं नवीन बोल रहा हूँ। जी नवीन जी, जी भैया प्रणाम। प्रणाम भैया, सबों को प्रणाम। जहाँ तक मेरे समझ में जो है भाई जी, प्रेम का क्रिएशन कैसे हो रहा है, प्रेम आखिर वहाँ प्रेम का उत्पन्न कहाँ से हुआ। अगर हम त्याग समर्पण को देखें तो त्याग समर्पण से ही प्रेम का उत्पन्न होता है। और किसी भी परिवार का कलह जो है, वो अगर यदि वहाँ पर हम झुकना सिखा दें, त्याग करना सिखा दें, समर्पण सिखा दें, या फिर बताएं उनको, तो मेरे समझ से प्रेम वहाँ से उत्पन्न होगा, वहीं से प्रेम का क्रिएशन होगा। बस भाई जी, बस इतना ही बात में बोल के अपना आप बहुत सबों बड़ी से बात भैया आपने कही, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद भैया। जी राजेश जी भाई साहब। प्रणाम। जैसे कि
सभी जय को श्री कृष्ण मेरा भैया। प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी जीवात्माओं को मेरा सादर प्रणाम। जो अभी बात हो रही थी आप लोगों के बीच में, मैं पहले तो लेट से जुड़ा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो बातें संदर्भ समझ में आई वो हो सकता है किसी दूसरे संदर्भ में बात हो रही होगी। प्रेम का जो बात है और जीवन जीने की शैली की बात है, तो जो अध्यात्म के तरीके से आप प्रेम को सोचने की सोचते हैं, दोनों दो चीज है। और जो दीदी ने बात रखी थी बहुत हद तक अध्यात्म की बात रखी थी। और जहाँ तक प्रेम को मैं समझता हूँ, जो दीदी ने एक शब्द बोला था कि प्रेम की गली यहाँ अति सकरी है, और वो दोहा मुझे याद नहीं है लेकिन उसका संदर्भ बिल्कुल इस रूप में देखा जाए कि जब तक आपके हृदय से कोई अनुभूति उत्पन्न नहीं होती है तब तक वो प्रेम नहीं कहा जा सकता है। प्रेम तभी है जब आपके अंदर से सिर्फ अनुभूति उसको महसूस करते हैं और उसमें आपकी बुद्धि कहीं भी कोई किसी तरीके का स्थान नहीं रख पाता है। बुद्धि है तो प्रेम गायब हो जाएगा। अगर हृदय का स्पंदन अंदर से उत्पन्न होता है तभी हम उसको प्रेम कर सकते हैं। और कहा कि हरि जब मैं था तो हरि नहीं मिले, और जब हरि मिले तो मैं नहीं था। और यही प्रेम है वास्तव में। जब आप गहराई में उतरते हैं, अपने अंदर जब जाते हैं, अपने आप को जब आप खो देते हैं, जब ये एहसास होता है कि मैं नहीं हूँ और परमपिता परमेश्वर का एहसास होता है, वो अनुभूति न तो आप प्रकट कर सकते हैं न किसी को आप बतला सकते हैं, क्योंकि आप उस समय मौजूद हैं ही नहीं। और ये बहुत अंदर की बात होती है। तो शायद साधारणतः कभी किसी को एक पल एक क्षण के लिए अगर उत्पन्न हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो प्रेम को तो मैं इतना ही समझता हूँ कि अगर हृदय से अनुभूति होती है और अपने आप को आप खो देते हैं, आप वहाँ पर मौजूद नहीं होते, तभी वो प्रेम है, अन्यथा प्रेम नहीं है अध्यात्म की दृष्टि से। बाकी जीवन जीने की शैली की दृष्टि से कुछ भी चर्चा कर लीजिए, सभी उत्तम है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत आभार भैया, बहुत सही आपने कहा। जी शर्मिला दीदी, मैंने आपको बहुत इंतजार कराया, अपनी बात रखें 2 मिनट में दीदी, समय हो गया है। हाँ जी भैया, प्रणाम सभी भाई बहनों को। और मैं भी कबीर दास जी की यही दोहा से ही बात शुरू करना चाहती हूँ कि पोती पढ़ी पढ़िए जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके आखर प्रेम 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सब पंडित होए। मतलब कि हम कितना भी शास्त्र चर्चा कर ले, कितना भी शास्त्र का अध्ययन कर ले, लेकिन अगर हमारे अंदर में जो वास्तविक अनुभूति सबके लिए नहीं होती है तो फिर हम सही अर्थ में प्रेम को नहीं समझ सकते। और पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रेम व्यक्तिक नहीं होनी चाहिए, ये समष्टि रूप में होने चाहिए। क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ विद्यमान है, जो भी कुछ ईश्वर ने बनाया है, उस सब में ईश्वर का स्वरूप ही हमें दिखना चाहिए और हमें वो अनुभव भी उसकी अनुभूति भी वैसे ही होनी चाहिए, तभी वो सच्चा प्रेम कह सकते हैं। और लोगों के लिए दया, करुणा और उनके लिए सहानुभूति, दूसरों को कष्ट में देखते हुए खुद को भी वो कष्ट अनुभव कर पाना, ये भी एक प्रेम का ही रूप है। और मैं अंत करना चाहूंगी स्वामी विवेकानंद की एक उक्ति से, और वो है जीवे दया करे जे जोन সেই जोन সেবিছে ईश्वर। मतलब हर जीव में, हर जीवात्मा, हर प्राणी में, इस ब्रह्मांड के हर कण कण में ईश्वर सर्वव्यापी है, सब में विद्यमान है। और इनकी जो सेवा करते हैं वही ईश्वर की सही मायने में पूजा करते हैं। बस आज तो बहुत समय कम है, तो मैं इतना ही बोलकर अपना कथन आज समाप्त करना चाहती हूँ।
प्रणाम। दीदी आपने बहुत अच्छा बोला और समय कम है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपका जो समय स्लॉट जो आपको दिया गया था वो हम लोग उसको नहीं ये कर पाए, मेंटेन कर पाए। अगली बार तुरंत हम आपको बहुत जल्दी इसके लिए दोबारा से बुलाएंगे दीदी जी। पुष्पलता दीदी आपका भी हैंड रेज है, तो प्लीज 30 सेकंड में अपनी बात को खत्म करें, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है जी दीदी। पुष्पलता दीदी। हाँ जी जी, हाँ मैंने वो ऑन नहीं किया था। मैंने जी दीदी। पहली बार जुड़ी हूँ और मैंने सुना, लेकिन ये जो बहुत अच्छा सबने बोला, लेकिन ये सब बातें सैद्धांतिक हो गई जो हम बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। अब हम प्रेम को व्यवहारिक जीवन में कैसे करें ताकि समस्याओं का भी समाधान होता जाए। तो अभी मोहन जी ने एक बात बताई थी, उत्तर में बताई थी उन्होंने, प्रत्युत्तर में, कि जैसे उन्होंने अपनी मदर का और अपनी पत्नी का पूछा था, तो हम उसकी कमी ना बताते हुए, जबकि हम जान रहे हैं कि उसमें ये कमी है या किसकी कमी ज्यादा है किसकी ज्यादा, लेकिन ना बताते हुए उसको इस तरह से बताएं, भाई तुम तो समझदार हो, तुम सब जानती हो, और तुम माता जी की ज्यादा उम्र है। तो उन्होंने जो समाधान दिया कि प्रेम को हम व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारें, तो ऐसे ही होना चाहिए। मुझे तो ये वाली बात समझ में आई। और बाकी चीजें तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पुस्तकों में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में तभी हो सकता है कि जब हम दूसरों की कमी न देखकर और उसको अच्छे उसमें लें और सबसे प्रेम करें, सबसे प्रेम करें, मतलब कोई इसमें अपना पराया नहीं होना चाहिए। और बाकी दया क्षमा ये सब तो रहते ही है। तो मुझे तो ये वाली बात समझ में आई भाई साहब जी कि दीदी, बहुत आपका आभार। आप पहली बार जुड़ी हैं, आप, मुझे हाँ, उम्मीद है कि आपको ये कक्षा पसंद आई होगी और इसमें अपनी बात समय समय पर आप जरूर रखते रहें। और आज के स्वाध्याय में काफी हम लोगों ने समय का अतिक्रमण कर लिया है, तो मैं एक बार फिर सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज अब अपनी बात सब लोग यहीं पर विराम हम लोग देंगे। आज के इस उत्कृष्ट वाचन के लिए ओम नारायण भैया को बहुत बहुत आभार। और प्रेम की साधना कर रहे मोहन भैया, जो हमेशा प्रेम को सर्वोपरि रखकर साधना में उसको ये करते हैं, हम लोग के बीच में हमेशा इस विषय को रखते हैं, आपका बहुत बहुत आभार। आज नीमा दीदी और शर्मिला दीदी का एक विशिष्ट उद्बोधन था, जिसके लिए उनको मैंने पहले से फोन किया था कि इस विषय पे आपको बोलना है, और उन दोनों ने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी। दीदी आप दोनों का बहुत बहुत आभार। इसके अतिरिक्त नवीन जी भाई साहब और राजेश जी भाई साहब और कुंदन जी भाई साहब, आप लोगों ने भी चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आइए इस आज के स्वाध्याय और प्रेम के विषय को यहाँ विराम देते हैं। एक अंतिम बात मैं अपनी तरफ से इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि माता जी हम लोगों को शाम को जो नाद योग की साधना कराती हैं, उसमें वो एक बात स्पष्ट रूप से कहती हैं कि हमारे हृदय में जो भाव संवेदनाएं जो बिल्कुल सूख चुकी हैं, मर चुकी हैं। तो प्रेम का उद्गम ही संवेदना है, और भाव संवेदना हमारे अंदर से जब तक उसका हम प्रस्फुटन नहीं करेंगे, तब तक प्रेम का जागरण नहीं होगा। तो अपनी संवेदनाओं को आइए जगाते हैं, ये संकल्प आज के स्वाध्याय से हम लेंगे। इन्हीं बातों के साथ आज की कक्षा को हम यहाँ विराम देते हैं और शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम सभी को, शुभ रात्रि। प्रणाम सभी लोगों को प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम। प्रणाम। सभी लोगों को प्रणाम।